वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा बिना किसी स्किप किए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत भारत में अप्रैल 2016 में हुई थी और राजस्थान में इस योजना की शुरुआत जुलाई 2016 में हुई थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य यह है कि प्राकृतिक आपदाओं से अगर कोई फसल को नुकसान हो जाता है तो किसान को उस फसल का मुआवजा प्रदान करना। दूसरे शब्दों में इस योजना को किसान का या फसल का सुरक्षा कवच भी कह सकते हैं। इस योजना के तहत जोखिम भरी फसलें भी किसान उगा सकता है। जैसे कि हमारे दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे जीरे की खेती की जाती है जो कि पाले से बहुत अधिक प्रभावित होती है, लेकिन इस योजना के अंतर्गत किसान मुआवजे की राशि प्राप्त करके जीरे की खेती करके भी अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकती है। अब बात करें कि कौन कौन से किसान इस योजना के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत वो सभी किसान अप्लाई कर सकते हैं जिनके नाम पे भूमि हो या वो किसान जो बटाईदार हो, यानी कि जिन किसानों ने ठेके पे जमीन ले रखी है या लीज पे जमीन ले करके खेती करते हैं, वो किसान भी इस योजना के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। केसीसी लिए वे सभी किसानों को इस योजना के अंतर्गत अनिवार्य रूप से अप्लाई करना होता है। अपनी इच्छा से भी कोई किसान इस योजना के अंतर्गत अप्लाई कर सकता है। इस योजना के अंतर्गत सभी खाद्यान्न की फसलें आ जाती है और दलहन व तिलहन की फसलें भी इस योजना के अंतर्गत आती है। इसके अलावा वाणिज्यिक फसलें, बागवानी की फसलें भी इस योजना के अंतर्गत आ जाती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी हानि इस योजना के अंतर्गत आ जाती है जिसके अंतर्गत किसानों को सरकार मुआवजा प्रदान करती है। सबसे पहले बुआई आ जाती है। अगर किसान बुआई नहीं कर पाता है कोई फसल की तो इसके अंतर्गत किसानों को सरकार मुआवजा प्रदान करती है। इसके अलावा बुआई से कटाई तक भी कोई पाले इत्यादि से जैसे भूस्खलन, पाला, लू, ओलावृष्टि, अधिक वर्षा व कम वर्षा, कोई भी प्राकृतिक आपदाओं से अगर कोई फसल को नुकसान हो जाता है तो सरकार के द्वारा किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाता है। अगर कटाई के 14 दिन के बाद भी ऊपर बताई हुए सभी आपदाओं के अंतर्गत कोई नुकसान हो जाता है तो सरकार के द्वारा किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाता है। हानि का अनुमान लगाने के लिए फसल कटाई प्रयोग किए जाते हैं जो कि सीसी ऐप के माध्यम से किए जाते हैं। हानि की गणना थ्रेशोल्ड उपज के आधार पर की जाती है जो कि अंतिम 7 वर्षों की औसत उपज, उन 2 वर्षों की उपज नहीं गिनी जाती है जिसमें बहुत कम उपज या कि नहीं के बराबर। इस योजना की पारदर्शिता हम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी या www.agricultureinsurance.com.in पर हम देख सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत बीमा की राशि प्रति हेक्टेयर में काटी जाती है। खरीफ की फसलों की बीमा की राशि 2% व रबी की फसलों की बीमा की राशि 1%, वहीं वाणिज्य व बागवानी की फसलों की बीमा की राशि 5% काटी जाती है। खरीफ की फसलों में सभी खाद्यान्न फसलें जैसे मोटे अनाज, जवार, बाजरा इत्यादि आ जाती है। इसके अलावा दलहन व तिलहन की फसलें भी आ जाती है। रबी में बात करें गेहूँ, सरसों व जीरा मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आ जाती है और वाणिज्य की सभी फसलें इसके अंतर्गत आती है। उपज का अनुमान, खरीफ की फसलों की उपज का अनुमान अगस्त में और रबी की फसलों की उपज का अनुमान फरवरी में लगाया जाता है। अप्लाई कैसे कर सकते हैं? इस योजना के अंतर्गत अप्लाई करने से पहले भारत सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाती है जो कि खरीफ की फरवरी माह में व रबी की अगस्त माह में जारी की जाती है। इसके बाद एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी और भारत सरकार की द्वारा बैठक ली जाती है। उसके बाद में कंपनी के द्वारा अपनी एक अधिसूचना जारी की जाती है जो कि खरीफ की जारी की जाती है मार्च में, रबी की जाती है सितंबर माह में। अधिसूचना जारी करने के बाद 7 दिन के अंदर इस योजना के अंतर्गत अप्लाई करना शुरू हो जाता है। अब बात करेंगे प्रीमियम की कटौती। खरीफ की फसलों की प्रीमियम की कटौती की अंतिम दिनांक 31 जुलाई व रबी की फसलों की अंतिम दिनांक 31 दिसंबर रखी जाती है। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग बीमा राशि देय होती है। इसके अंतर्गत ही किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाता है। उसी फसल का बीमा कटवाना चाहिए जो किसान ने एक्चुअल में अपने खेत में बो रखी है, और समय पर किसानों को गिरदावरी करवाना चाहिए और समय पर किसानों को बैंक में सूचना देनी चाहिए कि कौन सी फसल किसानों ने बुआई कर रखी है। कई बार ऐसे होता है कि बैंक के कर्मचारी उन फसलों का बीमा काट देते हैं जिनमें बहुत ही कम मुआवजा राशि प्रदान की जाती है या जिसमें नुकसान नहीं के बराबर होता है। तो इस स्थिति में किसानों को उनकी फसल का मुआवजा नहीं मिल पाता है, तो किसानों को टाइम पे बैंक को सूचना देकर सही फसल का बीमा कटवाना चाहिए। किसानों से विशेष अपील है कि टाइम पे गिरदावरी करवाकर किसानों को सूचना बैंक को तुरंत प्रभाव से देनी चाहिए कि ताकि उनको इस योजना का पूरा लाभ मिल जाए। अब बात करते हैं फसल कटाई प्रयोग की। ग्राम स्तर पर प्रत्येक फसल के 4 फसल कटाई प्रयोग किए जाते हैं जिसके माध्यम से
उस गांव की उस फसल की औसत उपज का अनुमान लगाया जाता है। CCF और फसल कटाई प्रयोग के बारे में अलग से वीडियो लेके आऊँगा, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और इस वीडियो की आगे जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड उपज के बारे में। थ्रेशोल्ड उपज की बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष की प्रत्येक फसल की अलग अलग होती है और इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की साइट पर विजिट कर सकते हैं। इसकी साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इस योजना की एक मुख्य विशेषता ये है कि अगर किसान फसल का 50% से अधिक नुकसान हो गया है तो इस स्थिति में किसानों को तत्काल प्रभाव से राहत प्रदान की जाती है। इनको अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो अगर मानो किसान ने कोई फसल बिजाई कर रखी है और उस फसल का बीमित राशि है 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और किसान का 80% से ज़्यादा क्षेत्रफल खराब हो गया है, तो उसके अंतर्गत किसान को 50,000 × 50 यानी कि 25,000 रुपये फसल कटाई के दौरान खाते में आ जाते हैं। और अंतिम रूप से अगर उस फसल का नुकसान 60% हुआ है तो 50,000 × 60% यानी कि 30,000 रुपये, 25,000 रुपये किसान को पहले दे दिए होते हैं और 5,000 रुपये बाद में दिए जाते हैं। बीमा की अधिकतम राशि 25% देय होती है। यह प्रावधान उस स्थिति में लागू नहीं होता है जब कटाई के 15 दिन बाकी रहे हों। किसानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को प्रति वर्ष अपनी फसलों का बीमा कटवाना चाहिए कि ताकि किसानों को मुआवजे की राशि मिल सके। तो दोस्तों, किसानों की अन्य योजनाओं की जानकारी लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो।